अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी सियासत हमेशा से तज़ादात की जद में रही है। कभी मुफाहमत के नारे लगते हैं, कभी मज़ाहमत की तलवारें बेनियाम हो जाती हैं। हालिया दिनों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मुबैना सियासी मसलहत के इम्कान और सच्चे दिल से माफ़ी के बयानिए ने एक नई बहस को जन्म दिया है। यह इशारा था कि अगर 9 मई के वाक़यात पर निदामत जाहिर की जाए तो सियासी मुकालमे के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन DGISPR ने ऐसी किसी भी मुलाकात और इम्कानात की खुलकर तरदीद कर दी है। DGISPR की जानिब से एक गैर रस्मी मुलाकात में कहा गया कि फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में कोई सियासी बात नहीं की और PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही उन्होंने किसी मुआफ़ी का जिक्र किया। और DGISPR ने वाज़े किया कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं बल्कि कौम का मुकदमा है। 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। अब दूसरी जानिब 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब खुशियाँ मनाई गई और अदालती फैसले को खूब सराहा गया, जबकि हुकूमत की जानिब से PTI के जश्न को समझ से बालातर करार दिया गया है। जरा सुनिएगा तारिर साहब को। 9 मई के बानी चेयरमैन PTS की मनसूबाबंदी करके गए तो उस 190 मिलियन पाउंड के केस में जब कैद हैं तो बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। एक सेलिब्रेशन की जा रही है, इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। तहरीके अदम एतमाद के बाद से बानी PTI की स्ट्रैटेजी यही रही है कि एहतजाज को बतौर दबाव इस्तेमाल करके रियासत और हुकूमत को झुकाया जाए। एहतजाजी कॉलें यौम इस्तेसाल कश्मीर और यौम आज़ादी जैसे कौमी दिनों पर भी दी गई, मगर अवामी रद्द-ए-अमल ना होने के बराबर रहा। मुल्की मामलात अपनी डगर पर चलते रहे। गोया वो बयानिया जिसे बानी चेयरमैन PTI ताकत का सरचश्मा समझ रहे थे, हकीकत में सियासी कमजोरी का इस्तारा बन गया। सियासी माहिरीन बजा तौर पर कहते हैं कि सियासत में जिद पथरीले रास्ते पर ऐसी रुकावट की मानंद है जो आखिरकार खुद उसी राही के कदम रोकती है। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उनको नामजद करने की खबरें जब सामने आई तो हुकूमत की जानिब से बड़ी तनकीद की गई कि क्या PTI की अपनी क़यादत अब वाकई बेवुक़्त हो चुकी है। जी, तो सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या वाकई अब PTI में वो क़यादत मुयस्सर नहीं है जो मज़ामती सियासत को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा सके, तभी महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम सामने आ रहा है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। समर बलोर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी इजाज़त से ज़रा मैं इनसे शुरू करना चाहूँगी। वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन आपकी इजाज़त से कि नईम साहब, 9 मई मुकदमात में जो PTI ज़मानत का जश्न मना रही है, तो अता तारिर साहब फरमाते हैं कि ये जो अभी ज़मानत है ये बरियत नहीं होती, बरी तो वो नहीं हुए, सज़ा तो अब भी हो सकती है, तो ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये टेम्परेरी तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा, आपने मौका जी जी। देखिए, पहली बात यह है कि 9 मई की अगर मैं केसेस की बात करूं तो सरगोदा वाले केस को 2 केसेस खास तौर पर 348 और 355 उनको भूलना नहीं चाहिए कि उसमें हुआ क्या। ठीक है। उन 2 मुकदमात में सरगोदा के जज हैं अब्बास, उन्होंने जितने वहाँ पर एक्यूज थे उन तमाम को बरी कर दिया। किस वजह से बरी किया? जज ने फैसले के अंदर लिखा कि जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है और जो गवाही है इन गवाहों की उसको उन्होंने मुस्तरद किया। ठीक है, तो जब गवाही को मुस्तरद कर दिया, वहाँ एविडेंस को मुस्तरद कर दिया, तो उसके बाद कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि उस गवाही को फिर किसी और जगह पर इस्तेमाल किया जाए, फैसलाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर या किसी और मुकदमे में रावलपिंडी के अंदर। और आर्टिकल 13 बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्स एक जुर्म के ऊपर 2 दफ़ा ट्राई नहीं हो सकता। तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ बरी होते हैं लोग और उसी जुर्म पर, उसी साजिश, उसी इल्ज़ाम, उसी एविडेंस के साथ किसी और जगह पर ट्राई करके उनको सजा दी जा सकती है? तो वहाँ केस ये ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद जितने केसेस जहाँ पर चल रहे हैं, उस फैसले के बाद उनकी कोई वक़्त ही नहीं रहेगी, क्योंकि एक जज ने जो हलफ उठाता है उसने मुस्तरद कर दिया है इस तमाम गवाही को, इस तमाम एविडेंस को, इस वकूए को। अब आ गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात की गई, उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है? उन्होंने कहा जी हमारे पास पुलिस गवाहान मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मवाद है वो मौजूद है। और उन्होंने कहा जी कि आप उस तरफ ना जाएं, उस गहराई में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपका ट्रायल ही खत्म हो जाए यहाँ पर, क्योंकि जिस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कि वो एक पूरी हाइप क्रिएट की गई कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सरगोदा के अंदर पेश हुआ, नहीं हमें नजर आया। फैसलाबाद के अंदर पेश हुआ, नहीं हमें नजर आया। लाहौर के अंदर पेश हुआ, नहीं नजर आया। तो वो जो एविडेंस और वो गवाही, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उस वो शहादत है, यानी जो ये कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी वाला मामला है, जिस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें मुस्तरद की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बुनियाद के ऊपर इस नुक्ते को मुस्तरद किया और जमानतें कंफर्म कर दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जश्न तो बनता है
कि आप जिस कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद के ऊपर रखना चाहते थे 2 साल, अब ठीक देखिए है। इस सारे मामले के अंदर जो 2-2.5 साल इमरान खान साहब को या दीगर चलिए लीडरशिप को या वर्कर्स को जेल में रखा गया है, उसका अजाला कौन करेगा? क्या उनको सजा मिलेगी जो जिन्होंने झूठे मुकदमात के अंदर जेल में रखा जी है? तो और नवाज इसी शरीफ तरह साहब भी दीगर जेल में रहे, मरीम नवाज साहिबा ने भी जेल काटी, तो किसी ने अजाला भी किया। साद रफीक साहब को भी जब नैब केसेस में पकड़ा गया था, और भी बेशुमार लोग हैं नून लीग के, अजाले की आप बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी का दौर होता है, जब पीटीआई दौरे हुकूमत में थी तो आप लोग बड़ा दावा करते थे, बल्कि मुझे याद है शहजाद साहब, तब फवाद चौधरी साहब और बहुत लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पहले ही बता देते होते थे अगली बारी इसकी है। 2017 में सजा हुई, इंडिपेंडेंट इदारा भी होता नवाज था, शरीफ साहब को, और अगली बारी इसकी हमारी होती थी, हुकूमत 18 उसको में आई, पकड़ा जाता 17 था, में, फिर वो 17 बाहर आ में, जाता था, विक्ट्री साइन चलिए मैं बना उसका के जवाब ना कुछ देता हूं। साबित हो पाता ठीक है। था, प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, मैं बता देता इन्वेस्टिगेशन हूं। वीक होती थी, साबित नहीं हो पाता था, वो बंदा बाहर आता था। अजाला हुआ कभी? देखिए पाकिस्तान करके में मुझसे सवालों से पूछ रहे ना हैं। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बल्कि पाकिस्तान की बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, उनकी फैमिलीज, उनकी बेटियां, बेटे, सब ने जेल काटी है, तवील अरसों की जेल काटी है, उनकी जिलावतनी काटी है। किसने अजाला किया है? सबने पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करके, पॉलिटिकल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके अपने लिए सियासत का रास्ता फिर हमवार किया है। क्योंकि उनका सवाल था ना कि अजाला कौन करेगा, मैंने कहा आपसे भी लेकिन पूछती हूँ कि किसी भी पार्टी का अजाला कभी हुआ? नईम भाई ने इस तरह की बात की कि जैसे वो बरी हो गए और बस वो निकल आए, और इमरान खान साहब पे वो केसेस अब नहीं साबित हुए, वो अभी भी मतलब सरगोदा में उनको जमानत हुई है। और मैं नईम भाई की तरह वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अदना सी नॉलेज में बात आई है कि इस केस में उनके चालान नहीं जमा हुए थे, तो केस की तो सुनवाई नहीं हुई इमीडिएटली, उनका कोई प्रोटोकॉल का प्रोसीजरल थिंग था, इन लोगों को बेलें मिल गई। अब जब इनकी सुनवाई होगी, प्रो एंड कॉन जब एविडेंस वो होगा, उसके बाद फिर ये सेलिब्रेशन करें या नहीं करें। जिन जजेस के फैसलों पे ये कल से सेलिब्रेट करें, ये ना हो ना कि फिर उन्हीं जजेस की पता नहीं अलकाबाद से नवाजा जा रहा हो सोशल मीडिया पर। नहीं लाइव भी, फिर टीवी पे आके और सामने से बैठ के फिर जजेस की और इन्हीं लोगों की फिर दुर्गत बनाई जाती है। तो इनका एक स्टांस नहीं होता, डे टू डे इनका मूड भी बदलता है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बदलती है। इट्स टू सून, लेकिन ये इनको भूलना नहीं चाहिए कि खान साहब अभी भी जेल में हैं, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई सारी रहती है। एक सवाल मेरे जहन में है कि 9 मई के जो केसेस थे उसमें पहले भी बहुत से लोग ज़मानत पर थे, लेकिन ज़मानत के बाद फिर उनको सज़ाएं हुई। तो ये मेरा पॉइंट था कि ज़मानत पे होने के बाद भी सज़ाएं हुई, तो फिर अब जो पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है वक्त से पहले, तो फिर इस कैटेगरी में भी तो ये हो सकता है। लेकिन फिज़ा इसमें 2 नुक्ते हैं। हाँ। पहला नुक्ता ये है कि सरगोदा ने इस एविडेंस को, इस शहादत को, इस तरह के इल्ज़ामात को, सेम नौयत की FIR वहाँ पर थी कि हमला किया गया, उसको मुस्तरद किया है। और यही गवाह वहाँ पेश हुए हैं जो यहाँ लाहौर के अंदर हैं या पिंडी के अंदर हैं या फैसलाबाद के अंदर हैं, वो यासाम, असमत और तीसरा जो उसके साथ खालिद है, यही गवाह वहाँ पेश हुए हैं। इस गवाही को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है, झूठे हैं ये, और जो एविडेंस पेश की गई उन्होंने कहा कि फैब्रिकेटेड है। जज ने ये लिखा, उस जज को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, अब्बास मैंने आपको नाम बताया, और वहाँ नए जज नहीं लाए गए जिनके ज़रिए फिर एक और मुकदमे के अंदर जाकर सज़ा दी गई। तो जब एक वकूआ, एक जुर्म, एक आपने बनाया कि ये लोग वहाँ साजिश सुन रहे थे, उस कमरे के अंदर ज़मान पार्क या इधर जो आपका चक्री है, तो उस साजिश को जब एक जज ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ये झूठी है, तो फिर बात ख़त्म होगी ना। उस साजिश को आप हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 13 जो है वो कहाँ फॉल करेगा, जब कह दिया गया कि ये लोग बरी हैं, इनके ऊपर नहीं। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात रह गई कि इमरान खान साहब की जो जमानतें मुस्तरद की गई हैं हाई कोर्ट से, 21 के करीब उनकी जमानतें इसी नौयत की कन्फर्म हुई, ये क्यों जाकर 8 जो है रिजेक्ट की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये यहाँ आ गया मामला और इस बुनियाद के हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अमूमी यही होता है कि जब कोई साजिश का किसी के ऊपर इल्ज़ाम होता है, बैटमेंट को होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जाकर मामला, ये भुट्टो वाला केस क्या था,
वो यही था कि अबेटमेंट हुई 109 करोड़ डाला था। 109 करोड़ के ऊपर ये आप दोबारा तारीख में वो चीज़ दोहरा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं रख सकते। बड़ी प्रोसिक्यूटर ने कोशिश की कि मैं वहां जाकर बात करूं और कहा कि हमने जियो फेंसिंग कराने हैं, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराने। इमरान खान ने कहा कि पोलियोग्राफिक टेस्ट या बाकी चीजें तो आप तब करें ना जब मैं किसी चीज से इनकार कर रहा हूं। मैं तो जो चीज आप सवाल 190 मिलियन पाउंड केस में भी तो उनको सजा हुई है ना। अता तारिर साहब यहाँ तक कह रहे थे कि जो कातिल होता है, डकैत होता है, उसकी जमानत भी हो जाती है, तो जेल से तो बाहर नहीं आने लगे ना इमरान खान साहब फिलहाल। देखिए चल इस पे मैं आती हूँ। अगर जेल के अंदर वो खान साहब हैं ना जी, ठीक है, तो इमरान खान साहब अपनी खुददारी की वजह से हैं, अपने विजन की वजह से हैं, और जेल के अंदर जो है वो बहादुरों का काम है दिलेरी के साथ लड़ना। वो भी बहादुर की वजह से, विजन की वजह से थे। वो तो बाहर चले गए ना, उन्होंने जेल नहीं काटी, ठीक है, वो जहाज पे बैठ गए ना। आप ऐसा तो ना कीजिए। मरियम नवाज साहिबा जब जेल में थी, क्या केसेस थे? आप केसेस मरियम नवाज साहिबा जेल में थी। देखिए आज भी एवन फिल अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया गया। हम कहते हैं हम हिसाब देते हैं, 1 रुपए भी हमारे अकाउंट के अंदर आया, हम जवाब देते हैं। आज भी हम कहते हैं जरदारी साहब ने भी, एक मिनट देखिए मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने भी जेल काटी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी जेल काटी। जब भी किसी ने जेल काटी, मैं कहना ही चाहती हूँ जिसने भी जेल काटी, रमजान शुगर मिल, देखिए वो तो हर पार्टी कहती है हमने अपने विजन में जेल काटी। मेरे तो चपरासी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए नहीं आया ना। आप पूछिए उनसे कि कैसे 5 करोड़। अल-कादिर के बारे में क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, उन्होंने कहा कि आपने अपार्टमेंट के हवाले से जो रकम है उसके बारे में जवाब नहीं दिया, वो इलीगल रकम से आपने वो अपार्टमेंट खरीदे। सोशल मीडिया नाइल किया। हम सोशल मीडिया के टाइम पे रहते हैं, ठीक है। ये जो 9 में जो इंतहाई अफसोसनाक वो था, आई थिंक कल की हला बलू में सारे ये भूल गए कि बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एक बड़ा वाज़े बयान आया कि 9 मई पहले भी गलती थी और अगर आगे भी नहीं होना चाहिए। ही गेव अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। देखिए इनकी लीडरशिप के विजुअल्स हैं। मेरी यास्मीन राशिद साहिबा के लिए बहुत हमदर्दी है, उनकी बीमारी, उनकी उम्र, उनका उम्र का फैक्टर, हाँ उम्र का फैक्टर, वो बड़ी उम्र की, उनकी अपनी फैमिली की इश्यूज हैं। बट ये हम नहीं भूल सकते 9 मई को उनके विजुअल्स हैं, उन्होंने हाथ में वो ब्लो हॉर्न पकड़ा हुआ है और वो लोगों को एक तरफ बुला रही है कि इधर आओ, इधर चढ़ो, इधर जाओ। तो देखिए द पॉइंट इज, जब कहते हैं कि आप इस चीज़ की इज्तिमाई माफ़ी मांगे, वो कहते हैं हमने माफ़ी नहीं मांगनी। माफ़ी मांगने की वजह ये नहीं है कि किसी को ऊंचा या नीचा मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मुझे एक बात बताइए, मुझे पता है आज ये लोग चले मिलकर डिसाइड करते हैं, चले अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, ये माफ़ी मांग लेते हैं, फिर क्या होगा? देखिए हर चीज का हमेशा मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डायलॉग। अगर ये कहते चले हम मुश्तरका फैसला करते हैं, माफी मांग लेते, बिल्कुल, फिर क्या होगा? फिर हम सारे इनका मुकदमा, इनको हम कहेंगे आप घर बैठे। ये बड़ा सवाल है। अगर ये माफी मांगने के लिए सारे तैयार हो जाते कि ठीक है हम माफी मांगते हैं, मुश्तरका हम लड़ेंगे कि जी एक आप नून लीग लड़ेगी इनका मुकदमा, अगर ये माफी मांगते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि एक पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप या उसके वर्कर्स। समर आप ये कह रही हैं कि अगर 9 मई पर पीटीआई वाले मुश्तरका माफी मांगते हैं तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फिर इनका मुकदमा लड़ेंगी। बिकॉज देखिए कल को फिर मांगेंगे आप लोग, कल को ये जो सैलाब आए हैं, आफत आए हैं, बहुत सिर्फ हर किस्म की, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर टफ टाइम आता है, लीडरशिप के ऊपर टफ टाइम आता है। कल को हर कोई जलाओ घेराव पे कैंटोनमेंट्स में चला जाएगा। जो अब बाजवड़ में हुआ है वो चले जाएं डीसी का घर जलाने। माफी देखिए फौज से मांगनी है, कौम से मांगनी है, जो शोहदा के वारिसा हैं उनसे मांगनी है, या हुकूमत से भी मांगनी है। देखिए जी आप कौम से माफी मांगे और शोहदा के लवाहिकीन से माफी मांगे, इसलिए यानी फौज से माफी नहीं मांगनी, हुकूमत से भी नहीं मांगनी, सिर्फ कौम से माफी मांगे। कौम क्या है? और कौम में सब आ जाते हैं, ऑफ कोर्स, हम सारे जिंदा मुर्दा, हम सारे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। कौम को कह दें, उसके बाद देखें कल को वील हैव अ जवाज टू स्टॉप अदर पीपल। इनको अगर उसमें जो आता है सबसे माफी मांगनी है, इनको अगर अनपनिश छोड़ा गया तो कल को दूसरा बंदा इनसे भी बोल्ड होगा, वो कहेंगे इन्होंने आग लगाई, हम पूरी बिल्डिंग मिसमार करके अंदर लोगों को भी आग लगा देंगे। तो फिर इस चीज को रोकेगा कौन? फिर आप लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं हम साथ खड़े हो जाएंगे, नून लीग साथ खड़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी वो भी खड़ी हो जाएगी, आप मौलाना साहब भी साथ खड़े हो जाएंगे, उनका आप नहीं कह सकती। जी देखिए ये बार बार पहले भी बातें की जाती रहीं कि माफ़ी मांग लें। खान साहब का क्या मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हमारा कसूर हो तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कसूर ही नहीं है। आपने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जो पाकिस्तान को आज इस नैज पर पहुंचा दिया गया है? क्या उस पर कोई माफ़ी मांगेगा? जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म सितम जबर किया जा रहा है और किया जाता रहा, किया गया, सारी गिरफ्तारियां, छापे, झूठे मुकदमा, क्या उस पर कोई माफ़ी मांगेगा? इमरान खान ने हमेशा कहा है
ठीक है जी कि आप ले आइए, आप जुडिशल कमीशन बनाइए, आप फैसला कीजिए। अगर हमारे लोग कोई कारकुनान उसमें मुलव्वस है तो मैं खुद उन्हें पार्टी से निकालूंगा। लेकिन ये वहाँ उकसाने वाले जो लोग थे, जिस तरह से वहाँ पूरा ये प्लान किया गया, जिस तरह इसका जवाब बना के हमारे ऊपर जो जुल्म किया जाना था और किया गया, ये सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी मद में सिर्फ हमें टारगेट निशाना बनाना था और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना था, इनको इक़्तिदार में बिठाने था। और आपने वाज़ह देख लिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया, इन्होंने जो है वो नैब के ऊपर हमला नहीं किया, क्या क्या इन्होंने नहीं किया, फौज के बारे में क्या क्या बोलते रहे। आज ये पाक दामन हो गए, पाक साफ हो गए। सिर्फ ये कि इमरान खान ने ये कह दिया कि मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, उसके बाद आप मिल गए उनके साथ और मिल के हुकूमत हटा दी। इमरान खान अपने मौक़े पर कायम है, आपने माफ़ी मांगनी है तो इमरान खान से जाकर मांगिए। 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया कि कौन 9 मई वाले हैं और कौन 9 मई कौन जो है वो पाकिस्तान के मुहिब वतन है। उन्होंने वोट के देकर आपकी बात को तो माफी की आप अवाम से कैसे बात कर रहे हैं? अवाम ने फैसला कर दिया 8 फरवरी को। इनकी बातों में बड़ा तजाद है और नईम भाई कहते हैं कि मुल्क को इस निच पे पहुंचा दिया। तो आई थिंक हमने मुल्क ने एक आलमी जंग जीत ली है। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान के साथ लग गया है। डिप्लोमेटिकली हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि हम बहुत दहाइयों से इस पोजीशन में नहीं थे। इकोनॉमिकली सारे फैक्टर्स रिकवरी की तरफ पॉइंट करें तो वो अगर मुल्क इसी निच पे आना है तो आई थिंक एक सवाल बड़ा उठाया जा रहा है कि जो अलीमा खान साहिबा के बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी अब अमल में आती है। अब उनके दूसरे बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब उनके बेटों की जो गिरफ्तारी अमल में आती है इतने अरसे के बाद, तो ये चीज़ भी, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी देर वो गिरफ्तारी से क्यों बचे रहे। देखिए इनकी जो बेटे हैं जो गिरफ्तार हुए, पहले तो अगर गिरफ्तार हुए दोनों तो वैसे हिरासत में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी सही होगी। नईम साहब भी शायद इस बात की तस्दीक करें। जी बिल्कुल, मुझे तो यही इत्तला तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी कि जी 9 मई में जो इनके खान साहब के दूसरे जो नेफ्यू जिनको सज़ा भी हो गई है, हसन न्याजी साहब, तो इनकी अपनी जो 9 मुंतखब सेनेटर हैं, मिशाल यूसुफजई साहिबा, सानिया निश्तर साहिबा की सीट पर आई हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इन लोगों के नाम बार बार उजागर किए कि जी ये भी उधर थे, ये भी उस एक्ट में मुलविस थे। उन्होंने तो काफ़ी डिटेल्स भी साबित की हैं। तो आई थिंक अगर वो अरेस्ट हुए तो वो इन्वेस्टिगेट होंगे। अगर वो वहाँ पे साबित हो गए, जैसे कि इनके कोलीग्स की मुंह से बात है, तो फिर वो चार्ज हो जाएंगे। साबित नहीं होंगे तो फिर वो रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन इतने अरसे बाद जो गिरफ्तारी ये 2 साल, तो सवाल है ना, ये लड़के 2 साल इस मुल्क में थे ही नहीं। आई थिंक ये रिसेंटली आए हैं वापस। ये इनको आपको नहीं पता, ये बेसिकली नहीं तो यहाँ से चले कैसे गए ना, 1 मिनट नहीं देखिए, जब ये यहाँ से गए हैं 9 मई करने के बाद और उसमें अगर ये इन्वॉल्व थे तो ये चले कैसे गए? नहीं देखें, जो पहले बात की गई वो शेर शाह के हवाले से की गई कि शेर शाह हसन के साथ था, लेकिन जो शारेज हैं उनके हवाले से किसी ने जिक्र नहीं किया। जहाँ ये बात कर रही है शेर अफजल की या किसी और की, तो उन्होंने जिक्र शारेज का नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, शारेज 9 मई वाला ये सारा जो साना मामला हुआ उस दिन चित्राल थे, ना वो लाहौर थे ना इस्लामाबाद थे, वो चित्राल थे, नंबर 2। नंबर 3 बात ये है कि वो जेल समाते भी अटेंड करते रहे, अडयाला जेल के बाहर भी आते रहे, वो कई दफ़ा मुल्क से बाहर भी गए, कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी आए, कहीं पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि आपके ऊपर ये मामला है। नंबर 4 बात यह है कि 2-2.5 साल के बाद आपको अचानक से ख्याल आया जब 9 मई की बेल्स हुई और आपने देखा कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो उस मिठाई को आपको तकलीफ हुई और फौरन आपने जाकर ये सारी कार्रवाई डाली, तो सबको पता है। नंबर 5 बात यह है कि वहाँ यही अदालत, यही जज साहब बैठे हुए थे जिसके सामने एक और हमारे रहनुमा लाहौर से, उनको पेश किया गया, वो 16 महीनों के बाद गिरफ्तार हुए थे। तो अदालत ने कहा कि आप 16 महीनों के बाद इनको गिरफ्तार करने के लिए आ गए, तो लिहाजा उन्होंने इनका रिमांड नहीं दिया। नंबर 6 बात है कि बुशरा बीबी के हवाले से आपका एक बयान आया है कि बुशरा बीबी को जेल में करंट लगा है, उनका पाँव जख्मी हुआ है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये उनका जो करंट है, करंट से पाँव जख्मी नहीं हुआ, बल्कि नहीं करंट अलग लगा होगा, कीड़े ने जी बिल्कुल पाँव अलग जख्मी हुआ होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कीड़े वहाँ पर मौजूद हैं और कीड़ों ने काटा है, जिसकी वजह से उनके पाँव के ऊपर जख्म आया। पट्टी लगी थी, उनकी भाभी, उनकी जो फैमिली है उनसे जाकर मिली, उन्होंने जाकर ये पूछा कि ये क्यों पट्टी, तो उन्होंने फिर उनको बताया। नंबर 2, उनको जो है करंट बिल्कुल लगा। वहाँ पर जो पानी है वो पानी, क्योंकि छत जो है, पीछे भी हम कंप्लेंट्स करते रहे कि छत जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ से पानी टपकता है, वो जो पानी है उस मीटर जो होता है बोर्ड उसके अंदर आया, जिसकी वजह से वहाँ करंट पैदा हुआ और उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ लगा। नंबर 3 बात यह है कि उनको जो पानी है वो साफ मैसर नहीं है कि वुजू जो है वो साफ पानी से कर ले। लास्ट टाइम भी मैंने कहा, और पानी जो है वो बाल्टी के अंदर रखते हैं, मिट्टी नीचे बैठती है, फिर वो पानी से वुजू करती हैं या गुस्ल करने के लिए। देखिए वो जेल के अंदर है, उन्होंने
उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, ठीक है, उन्होंने ये तो कंप्लेन नहीं की कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, बस उनकी ज़रूरियात है तो वो बात कर रहे हैं, तो वो बात भी उनके फैमिली के जरिए हम तक पहुंच जाती है, अदरवाइज वो ना मीडिया से बात। समर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उनको जो करंट लगा उस हवाले से, और जो वहाँ पे चूंटियाँ हैं या जितने भी वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, अगर पाँव पे काट रहे हैं या आपके हाथ पे भी काट सकते हैं, कमीशन भिजवा दें। हाँ, तो जो बेसिक जो फैसिलिटीज आपको चाहिए होती हैं, वजू के लिए साफ पानी, तो मेरे ख्याल से ये तो प्रोवाइड होनी चाहिए ना। बिल्कुल प्रोवाइड। जो जेल आपका मैनुअल होता है, देखिए आपका जेल मैनुअल होता है, कानून क्या कहता है, उस हिसाब से जो मरियम साहिबा जेल में थी उनका भी राइट था, अब ये बुशरा बीबी है उनका भी राइट है, कोई भी जेल में तो उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। जेल में देखिए बेसिक लिविंग कंडीशंस हर इंसान के लिए होनी चाहिए, चाहे वो, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर नफसियाती प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि आप जेल में हैं। नहीं, और देखिए नेशनल असेंबली में ये बात स्पीकर साहब ने कही थी कि जी अपने 2 बंदे दे दे, हम भी 2 बंदे आपको देते हैं, और 2 बंदे सालसी के लिए हम पीपल्स पार्टी से ले लेते हैं, एक 6 रुकनी नेशनल असेंबली के मेंबर्स का कमीशन बना लेते हैं, जो अडियाला जेल से रिलेटेड इश्यूज हैं, मुलाकात नहीं होने देते, अंदर खान साहब की या बीबी की मुश्किलात हैं, फिर क्योंकि डिफरेंट लोग मिलते हैं तो तजाद वाली स्टेटमेंट्स निकलती हैं। अलीमा साहिबा की बुशरा बीबी के बारे में स्टेटमेंट, बुशरा बीबी की सिस्टर की स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट थी। सो हम भी कहते हैं कि अच्छा हो कि एक कमीशन बने, सारे लोग जाएं, इनके लोग भी जाएं, हमारे लोग भी जाएं, न्यूट्रल लोग भी जाएं, और वो इस चीज़ का एक हल निकालें ताकि हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने ये सेम इशू ना हो। इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। चले, एक और इशू सर उठा रहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया गया पता अपोजिशन लीडर, तो ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जो उनका एक बड़ा एक क्लियर विजन है, बयानिया है, ख़ासतौर पे फ़ौज को लेके, इस्टेब्लिशमेंट को लेके, वो भी सबके सामने है, तो आगे जाके भी आप इसका मतलब मसलहत नहीं चाहते, आगे जाके भी आप तनकीद और वो सख्त वाली सियासत करना चाहते हैं पार्लियामान में? पहला सवाल ये। और दूसरी बात है कि क्या बानी PTI को PTI में से किसी पे यकीन नहीं रहा, या कोई भी अब चले ठीक है जो गिरफ्तार हो गए, जो जेल में चले जाएंगे, उनका तो अलग मामला है, बाहर कोई भी ऐसा नहीं है मौजूद लीडरशिप में जो ये किरदार अदा कर सके? देखिए, पहली बात जो आपने लास्ट हो रही थी, कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और वो जाता था, जाकर चेक करता था, कोई प्रॉब्लम है वो बताता था, हाई कोर्ट को आकर रिपोर्ट देनी थी। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद क्योंकि सारा सेटअप भी चेंज कर दिया गया और वो तमाम पटिशन अपने पास रख ली और उन पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब तौहीन अदालत की दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर लग ही नहीं रही, ना मुलाकातों की, ना ही कमीशन बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अचकज़ई साहब का इंतखाब खान साहब ने खुद किया है, और खान साहब ने जो राय दी है वो बेहतर है। मतलब वो जो विजन लेके चलते हैं वो सबको पता है, विजन है वो विजन है जमहूरियत का, वो विजन है हमारे लीडर इमरान खान का, तो बिल्कुल उस विजन के ऊपर हमने कायम रहना। हम क्यों पीछे हटें? क्या आप समझती हैं कि मुदाखलत होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर? क्या आप समझती हैं कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए? क्या आप समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ? देखिए, जमहूरियत भी होनी चाहिए। खान साहब का विजन, इनके एमएनएस का विजन नहीं है, तो हम तो बिल्कुल क्लियर इनके किसी एमएनए का ये विजन नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग फिर उन्हीं इदारों के साथ बैठ के बात भी करना चाहते हैं, आप मुक्तदरा से बात भी करना चाहते हैं, फिर आपको DGISPR कैटेगोरिकली बताते हैं फौज के बिहाफ पे कि भाई हमसे बात ना करें, सियासी लोगों से बात करें, फिर आप मुंतखब कर रहे हैं बतौर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को, जो कि फौज के लिए, इदारों के लिए जिस किस्म की राय रखते हैं, सबको पता है। आ गई आवाज। देखिए, हमने इमरान खान साहब ने आगे जाके आप मसलहत कैसे चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूं। आ गया सवाल आपका। देखिए, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो जितने भी ये एस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की है, अगर इख्तियार नून लीग के पास होता, पीपल्स पार्टी के पास होता, 3 महीने हम इनके साथ बैठने के लिए हमने वक्त गुजारा और उसके बावजूद नाकाम हुआ, ये छापे मार रहे थे, स्टिल हमारे ऊपर फस्ताईद कर रहे थे साहबजादा अहमद रजा के घर में मदरसे पे, और वो जारी था। इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि जेल मुलाकात करवा सकें 26 नवंबर पर या 9 मई पे कमीशन बना सके, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क की खातिर बात करना के लिए तैयार हूं, उसमें मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं कि तमाम तर मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। अगर इमरान खान इन चीज़ों से हट के बात करते हैं तो मैं भी कहूँगा गलत है। उन्होंने तो बात की है, असूल की बात की है। अगर असूल की बात मुल्क की खातिर आप कहते हैं गलत है, तो फिर आपकी अपनी पॉलिसी जो खान साहब की है, इनके अपने किसी MNA को ये पॉलिसी उनको नहीं फॉलो कर सकते। महमूद खान अचकज़ई की पॉलिसी अलग बात है, लेकिन वो इनकी पार्टी के तो नहीं है ना, इनकी अपनी पार्टी के इतने ज़्यादा MNAs हैं, वो होने चाहिए इनकी पार्टी के पार्लियामेंट्री हेड और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ये जो अचकज़ई साहब हैं, आपको लगता है कि बतौर ऑपोजिशन लीडर वो बड़े मौसर साबित होंगे, या PTI को ये फैसला इनके गले पड़ जाएगा? देखिए, मेरा सिर्फ एक
एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये सवाल है कि इनकी अपनी पार्टी में नईम भाई ने इतनी खूबसूरती से ये बयान किया है, इनकी अपनी पार्टी के MNAs फिर ये बयानियाँ नहीं फॉलो करते होंगे कि उन्होंने बाहर से एक बंदे को ले आए। मैं क्योंकि ऑपोजिशन में से बिलोंग नहीं करती, है मेरा राय नहीं है कि मैं दूं। ट्रस्ट भी शो होता है ना कि आपके अपने जो MNAs हैं, मतलब कोई भी नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट की बात नहीं है। अगर आप सेनेट में देखें तो कौन है आजम स्वाति, कौन है पहले अपोजिशन लीडर थे, कौन थे? ठीक है, उमर अयूब साहब थे, कौन थे? आजम स्वाति के ऊपर तो कोई या शबीर फराज साहब कौन थे? देखिए इतराज आएगा, बहुत सारे लोगों को आएगा, क्योंकि अचकज़ई साहब इस मोड जिस तरह स्टैंड लेते हैं उस पर इतराज आ रहे हैं, हमें भी पता है बहुत सारे लोगों को मसला है, वहां पे अचकज़ई साहब का नाम सामने आना एक नहीं बेशुमार सवाल। नहीं, कोई सवालात नहीं है। इमरान खान खुले दिल के मालिक हैं, वो ज़र्फ वाले हैं। उन्होंने अपनी हद तक लालच नहीं किया कि मैं अपनी जमात के अंदर ही किसी बंदे को दूं। उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया कि हमारे अलायंस के सरबराह वो हैं, तो वो बन जाए, उसमें क्या कद गए, वो किसी और को बना दें। ठीक है, अल्लामा राजा नासिर साहब को सेनेटर बनाया, जैसे एक जमाने में मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तहरीक का बड़ा बनाया था, लेकिन दूसरी पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी का होता है, इवेंचुअली उसमें इख्तिलाफात आ जाते हैं। तो आई फोरसी के फ्यूचर में यहाँ पे भी यही होगा। ऐसे तो फिर आप कह देना कि आप जरदारी साहब को आपने सदर क्यों बनाया, वो आपकी पार्टी के तो नहीं है। लेकिन वो एक अलग से वही बात है, फायज है ना, मेरे MNAs को तो वो नहीं गाइड करेंगे ना, उनका एक आईनी ओहदा है, वो अलग से उस ओहदे को संभाल रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों की आमद। मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कायरा साहब, ये जो 9 मई के मुकदमात में PTI की ज़मानत जो हुई है, बानी PTI की, उस पर PTI बड़ा जश्न मना रही है, लेकिन ये ज़मानत बरियत तो है नहीं। इससे पहले भी हमने देखा है कि 9 मई के केसेस में कई लोग जो ज़मानत पर थे उनको बाद में सज़ा हुई। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, PTI वाले इतने अपने लीडर के बारे में उनको दिनों बाद एक रिलीफ मिल रहा है। वो रिलीफ भले छोटा सा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और अपने कारकुन का मोराल बुलंद करने के लिए वो इसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके पेश कर रहे हैं। हक बनता है उनको खुशी मना लेने दीजिए, क्या हर्ज है। ठीक है, ये बात आपने दुरुस्त कही है कि जमानत जो है ये इसके मेरिट्स और होते हैं, और ये किसी केस का फैसला नहीं होता, और किसी केस की कमजोरी का इज़हार भी नहीं होता। अच्छा सर, ये बारहा ये जो कहा जाता है कि जी नून लीग के लोग कहते हैं कि हम तो इनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, PTI वाले गैर संजीदा हैं, PTI वाले कहते हैं कि जी ने ये ट्विस्ट करके बात करते हैं, ऐसी कोई बात होती नहीं है, मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप लोग हुकूमती लोगों से बात करें, सियासी लोगों से बात करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें वो साइन किया, फिर मोहतरमा की शहादत के बाद जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो जो पीपल्स पार्टी है, क्या वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किरदार अदा कर सके नून लीग और जो PTI के दरमियान जो मामलात हैं उनको तय करवाने के लिए, इनको टेबल पे लाने के लिए? टेबल पे लाने का तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल आम बन सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, कोशिशें कर सकती है, लेकिन पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने कब ये कोशिश नहीं की। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तब भी की, जब वो हुकूमत में आए 2018 में उस वक्त भी की, और तसलसल से आज तक ये कोशिश कर रहे हैं। 22 सियासी जमातों से बैठ के ही सियासी रस्ते पैदा होते हैं। जमहूरी रस्ते, जमहूरियत चलेगी तो पैदा होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर दूसरी तरफ से भी तो कोई अदिया दिया जाए, वो भी तो आपकी अपील सुन ले। आप तो चाहते हैं कि ऐसा हो, खान साहब भी चाहते हैं, आप उनको राजी कर लीजिए। वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात करते नहीं। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सियासी कुव्वतें बैठेंगी तो सियासी मसाइल हल होंगे। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करना, महमूद खान अचकज़ई साहब की जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह वो खुलकर बात करते हैं, ख़ासतौर पे फ़ौज के हवाले से भी। अब मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या PTI के पास अपनी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है असम्बली में? इमरान खान साहब का अदम एतमाद है अपने लोगों पर, और दूसरी चीज़ें या फिर लैक ऑफ आप कह लें कि ट्रस्ट इन अ वे कि वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि नुमाइंदगी की जा सके बतौर अपोजिशन लीडर, और दूसरी चीज़ ये कि ये मसलहत चाहते हैं आगे जाके, ये अपने मामला फ़ौज के साथ भी बेहतर करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ में मामला बेहतर करना चाहते हैं, और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि बड़ी एक टफ लाइन लेकर चलते हैं, उनको नामजद करना बतौर अपोजिशन लीडर, तो मामला आगे बेहतर होंगे या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? जी, जो आपका लिटरल एग्रीमेंट आर्गूमेंट है यही बात है
महमूद खान अतकजई साहब की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है उनका हमें, लेकिन वो हार्ड लाइनर गिने जाते Exactly. हैं, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे उनकी पॉलिटिक्स है। और पीटीआई के अंदर इस पे सवाल तो उठने शुरू हो गए, इस पे तो मुबाहिसा शुरू हो गया है कि हमारे अपने लोग क्यों नहीं, और फिर उस जमात के सरबराह को क्यों नहीं, जिस जमात के अंदर आपने अपने लोगों को पहले भेजा, जब आप इलेक्शन में नहीं गए और आपके लोगों को एक कदगन आई तो आपने सुन्नी तहरीक का इंतखाब किया, और आज आप सुन्नी तहरीक को एक तरफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह के फैसले जो हैं बगैर सोचे समझे, ये कल भी नुकसानदेह थे, आज भी नुकसानदेह हैं, और इससे पीटीआई के अपने केडर्स के अंदर यकीनन फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है। अच्छा सर, ये नदीम अफजल चंद साहब जो हैं आपकी पार्टी के, उनका एक हाल ही में बयान सामने आया है कि जे बी पीपल्स पार्टी के लिए जो हवा है, माहौल है, वो साजगार बनने नहीं दिया जा रहा और हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही। ये माहौल से उनकी क्या मुराद है? हुकूमत पीपल्स पार्टी को स्पेस क्यों नहीं दे रही है? 2 सूबों में आपके गवर्नर्स हैं, आइनी ओहदे आपके पास हैं, सदर जरदारी साहब हैं, क्या वजह है? ये स्पेस से मुराद उनकी क्या है? हमारा मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत बनाते वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में जिस तरह मुस्लिम लीग के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, हमारे लिए भी थी कुछ चीजें, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और पंजाब हुकूमत के खिलाफ हमारा एक सीरियस मुकदमा है। हमारा हमेशा गिला शिकवा चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है, जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन उसकी कीमत की सूरत में हमारा वो जो हमसे किए गए मुआहदे थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसका हमें सियासी तौर पर सियासी वादे ही थे। ठीक है, हमारे सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। ये वो बात है जिसको नदीम साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पेस नहीं बनने दी जा रही, या हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे। अच्छा सर, हुकूमत बारहा आप लोगों को दावत भी दे चुकी है कि आईनी ओहदे तो आपके पास हैं, आप लोग आके वजारतों का बोझ भी उठाएं। इसमें भी मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि अगर वो आपको दावत दे रहे हैं, आप दावत कबूल क्यों नहीं करते हैं? दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत दावा कर रही कि जी बड़ी गुड गवर्नेंस है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है तमाम वज़रा की, तमाम वजारतों की, तो अगले इलेक्शन में तो सारा जो वोट बैंक है वो जाएगा नून लीग की तरफ बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। तो वो वोट शेयर क्यों करना चाहेंगे आप लोगों के साथ? यानी ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे कि आप आके वजारतें भी लें? हमारे पास आईनी ओहदे हैं, आईनी ओहदे तो इलेक्शन से लिए जाते हैं, वो हमने इलेक्शन लड़के जीते हैं। ठीक है। और जो गवर्नर का ओहदा है वो सेरेमोनियल होता है, सदर का ओहदा भी सेरेमोनियल है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। सियासत के अंदर पार होती है, आप उसके जरिए कुछ बेनिफिट को काम को तरक्याती काम को दूसरे, या अपने एजेंडा की तकमील जो है, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद जो है, वो तो आप उसी सूरत में कर सकते हैं। अब वो हमारे पास नहीं है। रही बात हमारे साथ हमें वजारतों की ऑफर देने की, ये पहले दिन से हमने तय किया था कि हम मुस्लिम लीग को फ्री हैंड देंगे ताकि मुस्लिम लीग आजादाना अपने फैसले करके, क्योंकि कैबिनेट में जब मुख्तलिफ जमातें बैठी हों तो आप जमातों को राजी रख के चलते हैं, डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है। लिहाजा हमने ये फैसला उस वक्त किया था, ना हम 2.5 साल पे चलेंगे, क्योंकि ये भी तजवीज थी। अगर 2.5 साल की गवर्नमेंट करते और पहले दिन ऐलान करते तो यकीनन ये गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाती। हमने इसको पहले दिन मुस्तरद किया था, और ये बात यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत और बेहतर डेमोक्रेसी के लिए फैसले किए थे। उसका हमें सियासी नुकसान हो रहा है, हुआ, आइंदा भी होगा, और ये हमें पहले दिन फैसला करते वक्त पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये फैसले करना जरूरी था वक्त की जरूरत के तहत। ठीक है, ये फैसले करना ज़रूरी था वक्त की ज़रूरत के तहत। सर, ये आगे जो 18वीं तरमीम का मामला है, जो वफाकी हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पे गौर किया जा रहा है, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? ये जो 18वीं तरमीम है, इसका ज़ाहिर बात है पूरा क्रेडिट पीपल्स पार्टी खुद लेती है, तो ये आगे जाके क्या होगा? और अगर ज़राए जो दावा करते हैं कि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो हुकूमत जो मुजव्वज़ा तौर पर ये जो 27वीं तरमीम है उसके ज़रिए फार्मूले में तब्दीली का रास्ता अपना सकती है, उस पर फिर क्लियर क्या स्टैंड होगा? वाज़े आपका 2 टोक जो मौक़िफ़ हमेशा रहा 18वीं तरमीम को लेके, तो फिर पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करेगी? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तो अभी तक कुछ 6 तरमीमें हो चुकी हैं जी, 26वीं तरमीम तक। सो ये तो नहीं है कि हम 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम नहीं करना चाहते। ठीक है। 26वीं तरमीम हुई है तो 27वीं 28वीं भी कभी हो सकती है जब जरूरत हो। अब सवाल ये है
सवाल ये है कि सर, ये जो सूबों क्या को इख्तियार दिए गए, जो 18वीं तरमीम वाज़े तौर पे बताती है कि जो सूबों को इख्तियार दिए गए, उससे रिलेटेड जो 27वीं तरमीम में आगे चेंजेस आएंगे, मैं उसकी बात मैं उसी पे अर्ज करने लगा हूं। जी जी अर्ज ये है कि 27वीं तरमीम की बात अभी तक गवर्नमेंट ने तो नहीं की, ठीक है, कोई एजेंडा नहीं आया, कोई हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं आया। अभी सिर्फ एक मफरूजा है जो मीडिया के अंदर डिबेट हो रहा है या हेयर से है, इसके ऊपर तो कोई राय नहीं दी जा सकती। अगर हुकूमत का कोई एजेंडा सामने आया, बस वही, अगर हुकूमत का कोई एजेंडा सामने आया तो फिर देखेंगे। अभी तो इसके ऊपर कोई संजीदा बात, ना कोई एजेंडा आया है, ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना हुकूमत ने इसका आंदिया दिया है। लिहाजा उसी सूरत में बात करेंगे जब इस पे कोई संजीदा बात होगी। और जो भी हुई, पीपल्स पार्टी ये नहीं है कि हम हर मामले में हार्ड लाइनर लेके बैठे हैं। अगर 27वीं तरमीम में वो बातें, ठीक है, 18वीं तरमीम पे तो हम खुद मुत्तफिक। चले कायरा साहब, एक और चीज मुझे बताइएगा, ये जो छोटी सी गुजारिश जरा सुन लीजिए, जी प्लीज। 18वीं तरमीम पे तो हम खुद मुतमईन नहीं है, ठीक है। हमने तो 18वीं तरमीम के वक्त भी कहा था कि इसमें अभी हमारा सारा एजेंडा पूरा नहीं हुआ। उस वक्त उस पे इत्तेफाक राय हुआ जो 18वीं तरमीम की सूरत में सामने आ गया, ठीक है। अभी हम उसमें और भी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे एजेंडे को साथ लेके कोई 27वीं तरमीम की तरफ चलता है और पीपल्स पार्टी का अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा होने की तरफ बात चलती है तो हम उसको वेलकम कह सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो पता चलेगा जब ये तरमीम आएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।